हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का मेजर पेपर 15, ठीक है, जो कि आपका मोस्ट वीआई क्वेश्चन होने वाला है। तो आज का जो हमारा प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को इसका जो पूरा स्टोरी है समझ में आ जाए। तो अगर आप लोग मेजर पेपर 12, 13, 14 नहीं देखें तो आप लोग इस चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को सभी का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, प्रथम अफीम युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। प्रथम अफीम युद्ध, अफीम जो था वो एक नशीला पदार्थ था जिसको ड्रग्स बोलते हैं आप लोग, है ना। तो वो नशीला पदार्थ था, लेकिन अफीम जो है वो नशीला पदार्थ नहीं था, वह जो है एक तरह से औषधि का काम करता था, ठीक है। लेकिन यहाँ के लोगों ने क्या किया, नशीला पदार्थ बना दिया। कैसे बना दिया तो आप लोगों को स्टोरी में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो क्लास है उसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का इसका आंसर बताने से पहले आप लोगों को एक शॉर्ट स्टोरी बता देते हैं ताकि आप लोगों को एक बार में पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ आप लोग एक बार स्टोरी सुन लीजिएगा और इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को हम इसको पढ़ा देंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि स्टोरी में था क्या। वैसे आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा लग रहा है कि हार्ड है, ठीक है, लेकिन हार्ड कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। आप लोगों के लिए आसान करना हमारा ही काम है, ठीक है। तो चलिए इसका स्टोरी सबसे पहले समझते हैं। देखिए, प्रथम अफीम युद्ध जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था, 4 सितंबर 1839 से 19 अगस्त 1842 तक चला था, ठीक है। प्रथम अफीम युद्ध जो था वो 4 सितंबर 1839 से 29 अगस्त 1842 तक चला था। यह जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था पता है, ब्रिटेन और चीन के बीच, ठीक है। क्यों हुआ था बताएंगे आप लोगों को। देखिए, दरअसल हुआ क्या कि चीन ब्रिटेन को चाय, रेशम और मिट्टी के बर्तन बेचता था, लेकिन ब्रिटेन जो था उसके पास चीन को देने के लिए या व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी, ठीक है। जिससे क्या हुआ, ब्रिटेन सोचा कि अगर हम चीन से सिर्फ व्यापार का आयात करेंगे तो चीन के साथ संतुलन बिगड़ जाएगा, ठीक है। कोई भी देश अगर उसी से सिर्फ सामान खरीदेगा और सामान नहीं देगा तो क्या होगा, संतुलन बिगड़ जाएगा, है ना। तो तभी ब्रिटेन सोचा कि क्यों ना हम भारत से ही अफीम जो है उसको चीन में बेचे, ठीक है। भारत से अफीम को लाके चीन में बेचे, है ना। फिर क्या हुआ, फिर जो है ब्रिटेन जो है चीन को भारी मात्रा में अफीम को बेचने लगा और बताया जाता है कि अफीम में तंबाकू मिला दिया जाता था, जिससे क्या होता था, चीन के लोगों में अफीम की बुरी लत लग गई, है ना, बहुत बुरी लत लगी थी, जिससे चीन के लोग बीमार तथा उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो गंभीर हो गई थी। जिससे क्या हुआ, वहाँ की जो स्थिति थी सभी की वो गंभीर रूप हो गई थी, है ना। जिसके कारण क्या हुआ, चीन के सरकार ने ब्रिटेन के अफीम व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। जिससे क्या हो गया, चीन का जो सरकार था वो ब्रिटेन के अफीम व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब यहाँ पे अफीम कोई नहीं लाएगा, है ना। फिर आगे क्या हुआ, आगे चलकर दोनों देशों के बीच क्या होता है, तनाव पैदा होता है, युद्ध की भावना उत्पन्न होती है ना, जिससे प्रथम अफीम युद्ध की शुरुआत हो जाती है। लेकिन अंत में क्या होता है, ब्रिटेन का जीत होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि ब्रिटेन के साथ जो था वो फ्रांस और अमेरिका जैसा देश शामिल था, ठीक है। जिसके कारण चीन साम्राज्य का हार हो जाता है, जिसके कारण जो चीन है वो हार जाता है ना। तो आप लोगों को स्टोरी समझ में आ गया। तो अब आप लोगों को यहाँ पे जो लिखा है उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है, आप लोग घबराइए मत, ठीक। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या है। भूमिका में आप लोगों को लिखना है प्रथम अफीम युद्ध, जिसे एंग्लो चीनी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है ना। अफीम युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, एंग्लो चीनी युद्ध के नाम से जाना जाता है ना। प्रथम अफीम युद्ध 4 सितंबर 1839 से 29 अगस्त 1842 तक ब्रिटेन और चीन के चीन राजवंश के बीच हुआ था। यह जो युद्ध हुआ था वो ब्रिटेन और चीन के किंग राजवंश, ठीक है, उसके बीच हुआ था, यानी उसके ब्रिटेन और चीन के राजा के साथ हुआ था, है ना। यह युद्ध मुख्य रूप से अफीम व्यापार को लेकर हुआ था। यह युद्ध जो हुआ था क्यों हुआ था, अफीम व्यापार के लिए हुआ था, है ना, बताए थे आप लोगों को स्टोरी में। अर्थात चीन ने, किंग सरकार ने अफीम के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या हो गया, चीन के किंग सरकार ने अफीम का अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, कोई भी अब अफीम को खरीद नहीं सकता, है ना। और ब्रिटिश व्यापारियों के बड़े अफीम भंडार को नष्ट करने का प्रयास किया। और ब्रिटिश व्यापारी जो था उसका जो अफीम भंडार था उसको नष्ट करने का प्रयास किया, है ना। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है, प्रथम अफीम युद्ध के कारण क्या क्या था, कारण, ठीक है। प्रथम अफीम युद्ध जो हुआ उसका कारण क्या है, बिना कारण का युद्ध हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हम लोग कारण को देखते हैं।
आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बता दीजिएगा कि सर आपका जो बात है समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो हम आपको और शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से समझाएंगे। तो चलिए क्या है, 18वीं सदी के अंत तक चीन का ब्रिटेन के साथ व्यापार असंतुलन था। क्या बोल रहा है कि 18वीं सदी में चीन का जो ब्रिटेन का साथ जो व्यापार होता था वो संतुलित नहीं था। चीन ब्रिटेन को चाय, रेशम और मिट्टी के बर्तन बेचता था। चीन जो है ब्रिटेन को चाय, रेशम और मिट्टी के बर्तन बेचता था, जबकि ब्रिटेन के पास चीन को बेचने के लिए कोई खास चीज़ नहीं था, ठीक है। क्या बोल रहा है कि चीन जो है ब्रिटेन को चाय, रेशम ये सब बेचता था, ठीक है, लेकिन जो ब्रिटेन के पास चीन को देने के लिए कोई खास चीज़ नहीं था। तो ब्रिटेन ने भारत से अफीम को चीन में बेचना शुरू किया। क्या हुआ फिर, ब्रिटेन जो है भारत से अफीम को चीन में बेचना शुरू कर दिया, जिससे क्या हो गया, जिससे चीन के लोगों में अफीम की बहुत बुरी लत लग गई। जिससे क्या हो गया, चीन के लोगों में बहुत बुरी लत लग गई, जिसके कारण चीन ब्रिटेन के अफीम व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। जिसके कारण क्या हुआ, चीन जो है ब्रिटेन के अफीम व्यापार पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, है ना, रोक लगा दिया। अब वे अफीम नहीं खरीद पाएंगे। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हमारा, दूसरा पॉइंट है चीन का विरोध। चीन का विरोध करने लगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे प्रतिबंध लगा दिया कोई चीज़ पर तो विरोध तो होएगा ही, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। चीन के सम्राट ने अफीम के व्यापार को अवैध घोषित कर दिया। चीन के जो सम्राट था, ठीक है, अफीम का व्यापार पर अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि इससे चीनी समाज का अफीम की लत और आर्थिक समस्या बढ़ गई। जिससे क्या हो गया, चीन के लोग अफीम से बुरी लत लग गया, है ना, जिससे वहाँ क्या हो गया, आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई। 1839 में चीनी अधिकारी लिन जैक्स्यू ने गुआंजो, एक जगह का नाम है, में बड़ी मात्रा में ब्रिटिश अफीम को जब्त कर लिया। क्या हो गया कि 1839 में चीन अधिकारी जो था, चीन के अधिकारी जो था, कौन था, लिन जैक्स्यू ने, ठीक है, कहाँ पे, गुआंजो में बड़ी मात्रा में ब्रिटिश अफीम को जब्त कर लिया। ब्रिटिश का जो अफीम था, ठीक है, उसको क्या कर लिया, जब्त कर लिया, ठीक है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। जिससे क्या हो गया, दोनों देशों के बीच युद्ध की भावना उत्पन्न हो गई, है ना। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या हमारा। तीसरा पॉइंट है व्यापारिक हित। इससे व्यापारों का भी जो है संतुलन बिगड़ा, है ना। ब्रिटेन अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करना चाहता था। ब्रिटेन जो है अपना व्यापार का रक्षा करना चाहता था और चीन में अपने लिए अधिक व्यापारिक अधिकार प्राप्त करना चाहता था और चीन के साथ अधिक व्यापार करना चाहता था, ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं ब्रिटेन चीन का युद्ध, ठीक। अब क्या होता है, ब्रिटेन चीन का युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक है, अफीम को लेकर। चलिए पहला पॉइंट हमारा देख क्या है, 1839 में ब्रिटेन ने चीन पर हमला कर दिया। 1839 में ब्रिटेन ने क्या किया, चीन पर हमला कर दिया, ठीक है, क्योंकि चीन जो है ब्रिटेन पर अफीम का व्यापार करने से प्रतिबंध लगा दिया। क्यों किया, क्योंकि चीन जो है ब्रिटेन पर अफीम का व्यापार करने से प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, रोक लगा दिया। तो युद्ध तो होगा ही, ठीक है, लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। अब आगे देखते हैं। ब्रिटिश नौसेना ने चीन के तटीय शहरों पर आसानी से कब्जा कर लिया, क्योंकि उनके पास चीन से कई बेहतर सैन्य तकनीक और नौसेना थे। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश नौसेना जो है वो चीन का जो समुद्री इलाका है, ठीक है, वो आसानी से कब्जा कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि चीन से कई बेहतर सैनिक उसका था, ठीक है, और बहुत सारा उपकरण भी था, ठीक है, इसलिए उसको कब्जा कर लिया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या हमारा, ब्रिटेन चीन के साथ भयंकर युद्ध हो जाता है। ब्रिटेन जो है चीन के साथ क्या होता है, बहुत भयानक युद्ध हो जाता है, जिसमें ब्रिटेन की जीत होती है। जिससे क्या होता है, ब्रिटेन का जीत होता है अंततः में। अब आगे क्या है, आगे है क्योंकि ब्रिटेन के साथ अमेरिका और फ्रांस शामिल हो गया था, जिसके कारण चीन को इस युद्ध से हाथ धोना पड़ा। क्या हुआ कि ब्रिटेन के साथ जो है अमेरिका जो देश था और फ्रांस जो है वो शामिल हो गया, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, चीन को इस युद्ध से हाथ धोना पड़ा, ठीक है। चलिए अब तो युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों देशों के बीच तनाव पैदा होगा, है ना। देखिए दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा, किसके किसके बीच, ब्रिटेन और चीन के बीच, है ना। क्या है पहला पॉइंट, चीन के सम्राट ने अफीम के व्यापार को अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि इससे चीनी समाज में अफीम की लत लग गई और आर्थिक समस्या जो है वो बढ़ गई। क्या हो गया कि चीन का जो सम्राट था, ठीक है, राजा जो था, वो अफीम के व्यापार को अवैध घोषित कर दिया, ठीक है, कि अब कोई भी ऐरा गैरा यहाँ पे आके अफीम को नहीं खरीद सके, ठीक है, क्योंकि चीन के जो लोग थे वो अफीम से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो चुके थे, है ना। जिससे क्या हो गया, वहाँ की समस्या जो है बढ़ गई, इसलिए इस पर बैन लगा दिया गया, है ना। अब आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट हमारा क्या है। 1839 में चीनी अधिकारी लिन जैक्स्यू ने गुआंजो जो कैंटीन में, ठीक है, वो बड़ी मात्रा में ब्रिटिश अफीम को जब्त कर लिया, ठीक है।
जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। क्या हुआ कि 1839 में चीनी अधिकारी जो था लिन जैक्स्यू ने ग्वांजू में क्या कर लिया, बड़ी मात्रा में ब्रिटिश अफीम को जब्त कर लिया था, जैसा कि आप लोगों को ऊपर बताए थे, है ना। जब्त कर लिया तो अब क्या हो गया कि वो जो देश था वो उसके प्रति गुस्सा हो गया, है ना, कि मेरा वो अफीम को कैसे जब्त कर लिया, है ना। तो इससे क्या हो गया, दोनों देशों के बीच लड़ाई झगड़ा का भाव पैदा हो गया, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया। अब आगे चले हम लोग। अब क्या होता है, नॉन किंग संधि होता है, ठीक है। ब्रिटेन और चीन के साथ एक नॉन किंग संधि होती है। चलिए देखते हैं क्या होता है। पहला पॉइंट है हमारा, नॉन किंग की संधि 29 अगस्त 1842 को ग्रेट ब्रिटेन और चीन के किंग राजवंश के बीच हुआ था, जिससे प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 1842 को समाप्त किया गया। क्या हुआ कि नॉन किंग की संधि होती है, कब होती है, 29 अगस्त 1842 को, ठीक है। किसके किसके मध्य होता है, ब्रिटेन और चीन के बीच होता है, ठीक है। जिससे क्या हुआ, नॉन किंग की संधि से प्रथम अफीम युद्ध समाप्त हो गया, है ना। अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है, यह चीन के लिए पहली असमान संधि थी, ठीक है। यह जो था चीन के लिए पहला असमान संधि था, मतलब कोई बात मानने लायक नहीं था, जिसके कारण परिणाम स्वरूप क्या हुआ, चीन को हांगकांग ब्रिटेन को सौंपना पड़ा। जिसके कारण क्या हो गया, चीन को हांगकांग ब्रिटेन को सौंपना पड़ा, ठीक है। हांगकांग जो था वो ब्रिटेन को सौंप दिया, है ना। अब आगे क्या है, ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कई बंदरगाहों को खोलना पड़ा और क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ा। क्या हुआ कि ब्रिटिश व्यापारी के लिए बहुत सारा बंदरगाह बंद कर दिया गया था, ठीक है, युद्ध के समय। अब क्या हुआ, उसको खोल दिया गया, है ना, और जितना भी क्षति हुआ था इसमें उसको मुआवजा देना पड़ा, है ना। अब आगे देखते हैं हमारा क्या है, नॉन किंग की संधि की मुख्य शर्तें, और इसको परिणाम भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका शर्त और परिणाम इसमें आप लोगों को सेम दे दिए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हुआ है नॉन किंग की संधि में, चलिए देखते हैं। पहला क्या है, हांगकांग का समर्पण, ठीक है। हांगकांग जो द्वीप था हमेशा के लिए ब्रिटेन को सौंप दिया गया। जो हांगकांग जो द्वीप था वो ब्रिटेन को सौंप दिया, ठीक है। दूसरा क्या है, व्यापारिक रियासतें, ठीक है, व्यापारिक रियासतें। क्या है इसमें, कैंटन के अलावा 4 और बंदरगाहों को ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। कौन कौन था, अमोय, कैंटन और क्वाजू निपांगो और संघाई, ठीक है। ये सब जो बंदरगाह था उसको ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया, है ना। अब आगे क्या है, तीसरा पॉइंट है क्षतिपूर्ति का भुगतान, ठीक है। जितना सारा युद्ध में क्षति हुआ उसको भुगतान करना पड़ा। चीन को युद्ध के कारण हुई क्षतिपूर्ति के रूप में बड़ी रकम का भुगतान करना पड़ा। चीन को युद्ध के समय बहुत सारा क्षतिपूर्ति हुआ, ठीक है, जिससे क्या हुआ, बड़ी रकम का भुगतान करना पड़ा चीन को, है ना। क्या क्या हुआ देखते हैं। 60 लाख डॉलर अफीम नष्ट करने के बदले चीन ने 30 लाख डॉलर ब्रिटेन को दिया। 60 लाख डॉलर अफीम जो नष्ट किया था, ठीक है, उसके बदले चीन ने क्या दिया, 30 लाख डॉलर को ब्रिटेन को दिया, है ना। अब क्या दूसरा, 1 करोड़ 20 लाख डॉलर युद्ध के समय क्षतिपूर्ति के लिए दिया गया। क्या हुआ कि जब युद्ध हुआ था तो उसमें क्षतिपूर्ति हुआ, ठीक है, उसके लिए चीन ने क्या किया, 1 करोड़ 20 लाख डॉलर युद्ध के लिए क्षतिपूर्ति यानी मुआवजा के तौर पर उसको दिया, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चीन ने ब्रिटिश को विशेष अधिकार दिया, है ना। चीन जो है ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कौन कौन सा विशेष अधिकार था, चलिए देखते हैं। चीन को ब्रिटिश नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार, जिसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स देने पड़े, है ना, जिससे वे चीनी कानून के बजाय ब्रिटिश कानून के तहत आते थे। क्या हुआ कि चीन को ब्रिटिश नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिया, है ना, जिससे क्या हुआ, जो चीन का कानून था उसके बजाय ब्रिटिश कानून का तहत आता था, ठीक है। चीन का कानून ना होके ब्रिटिश कानून के तहत आता था, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, इससे द्वितीय अफीम युद्ध का कारण बना, जिससे क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। अब तो बौखला गया है सब फिर से, जैसे प्रथम युद्ध में बौखलाया था जर्मनी, है ना, उसी प्रकार सेम इसी प्रकार है आपका जो अफीम युद्ध है, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था दोनों सेम है, उसका कारण एक ही है, बौखला गया था अंत में, तो ये भी बौखला गया है, जिसके कारण क्या होता है, द्वितीय अफीम युद्ध शुरू होता है ना। तो आप लोगों को द्वितीय अफीम युद्ध के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो प्रथम अफीम युद्ध है वो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि और भी हम लोग इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें, है ना। तो आप लोगों को अगर वीडियो जरा सा इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लोग कमेंट में कुछ अपना राय दे दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम लोगों को भी लगे कि मेरा बताया हुआ कुछ आप लोगों को समझ में आया, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का जो वीडियो होता है समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।